हेलो दोस्तों पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में 10वां के मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान नहीं हिंदी के VVI क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहे। जैसा कि क्वेश्चन करा, कभी अपने को जल पात्र और मदरा क्यों कहते हैं? कभी अपने आप को जल पात्र और मदरा क्यों कहते हैं जानते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कभी अपने आप को जल पात्र और मदरा क्यों कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कवि स्वयं को, किसको? कवि स्वयं को ईश्वर का पत्र और मदरा इसलिए मानता है, ईश्वर को पत्र मदरा इसलिए मानता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में ही निवास करता है। ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में ही निवास करता है। केवल मनुष्य ही उस जल को शुद्ध और सुरक्षित रखता है, क्योंकि केवल मनुष्य उस जल को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता है। अगर मनुष्य उस जल का विशेषता का गुणगान नहीं करेगा, अर्थात उस जल का पान नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? जब जल को पान नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कवि का मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की प्रेरणापूर्वक भक्ति से वैसे ही मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान करके कोई अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जैसे कि कोई मदिरा का पान सेवन करके अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसलिए कवि ने स्वयं को जलपात्र और मदिरा दोनों कहा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात कौन ला रहा है तो क्लियर है। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपका यहीं से, कौन सी PTC।